आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है लव रिलेशनशिप के ऊपर। अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, दोनों ही केस में ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते में जो आने वाले अगले 30 दिन हैं वो कैसे रहेंगे, क्या कुछ संभावनाएं अगले 30 दिनों के अंदर आपके रिश्ते में घटित होने वाली हैं और कौन सी पॉसिबिलिटी और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे ताकि आप अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकें, मजबूत बना सकें और आप अपने रिश्ते को एक न्यू डायरेक्शन दे सकें जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। इस रीडिंग का यही उद्देश्य है दोस्तों, ताकि आप पहले से ही जो मैसेजेस अगले 30 दिन में जो होने वाले हैं आपके रिश्ते में, अगर वो यूनिवर्स आप तक पहुंचा रहे हैं तो इसका रीज़न ही यही है कि ताकि आप अपने लिए बेहतर चीज़ों को चूज़ करें। आप ऐसी चीज़ों का चयन करें जिससे आपका रिश्ता और मजबूत हो दोस्तों, और वैसा हो जैसा आप चाहते हैं। ईश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से दोस्तों। ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो लोग सच में अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं और वो दिल से इस रिश्ते को मजबूत और अंडरस्टैंडिंग एक वैल्यू दे ऐड करना चाहते हैं अपने रिश्ते में। ये उन तक ज़रूर पहुंचेगी जिन्होंने भी ईश्वर से कोई साइन और कोई सिग्नल मांगा है। उनकी प्रार्थनाओं का ये जवाब होगा। आने वाले अगले 30 दिन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे, ओके। ऑप्शन नंबर 2 है। और जिनको नहीं पता है कि उनका डेट कौन सा है जन्म का, आप किस तारीख को जन्म हुआ था आपको नहीं पता है, तो आप क्रिस्टल के थ्रू जाओगे। वाइट क्रिस्टल जो है ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए है और येलो क्रिस्टल ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। इन दोनों क्रिस्टल पे मेडिटेट कीजिए। जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ आकर्षित करे या कोई कलर दोनों में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, आपको उसके थ्रू जाना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और उसी एनर्जी को क्लेम करना है, अप्लाई करना और अपने रिलेशनशिप के अंदर मैजिक देखना है, ओके। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए टाइम स्टैम्प डाल देंगे ताकि आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को, अपने गाइडेंस को वहाँ से प्राप्त कर सकें। चलिए पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। अगर आपने इसे चूज़ किया था, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, और आपने अगर इस वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 कार्ड ही उल्टे पकड़े। स्ट्रेंथ का कार्ड है दोस्तों और बॉटम का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। कुछ ऐसा आपके लाइफ में घटित होने वाला है दोस्तों जहाँ पे आप अपने रिश्ते को एक बेहतर मोमेंटम की तरफ देख पाओगे। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपकी जो भी विश थी, ठीक है, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको फेवर करने वाली है। आपका रिश्ता एक पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न होगा, मतलब एक स्ट्रेंथफुल चीज़ें आपके रिश्ते में घटित होंगी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है दोस्तों, ठीक है। केयर बहुत रहेगी रिश्ते में। आप हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की और ज़्यादा केयर करें, अपने रिश्ते में और ज़्यादा आप मजबूती लाने का आपका प्रयास रहेगा आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। और आपके जो पार्टनर हैं दोस्तों, ठीक है, उनके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि कहीं ना कहीं वो भी गलत हैं, जिससे उन्हें एक रियलाइजेशन, मतलब ऐसे थॉट्स आएंगे जहाँ पर वो अपना फोकस लेकर जाएंगे कि उनको भी कुछ जो करने की आवश्यकता है उनको यूनिवर्स गाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, यस। आपका पार्टनर आपको कुछ एक्सप्रेस करने वाला है दोस्तों, कुछ ऐसा जो आप सुनना चाहते हो। क्लियरिटी मिल रही है आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ में, यस। आपके जो एफर्ट्स हैं, मैन होल्डिंग अ कॉइन,
यस, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये है दोस्तों, आपके जो पार्टनर हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। आपका रिश्ता जो है वो और ज़्यादा मजबूती की तरफ आगे जाने वाला है। एक ऐसा मतलब मजबूत एक्शन होते हुए मैं देख रही हूँ जहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि इस रिश्ते में एक्चुअली आगे नेक्स्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, या आपको किस डायरेक्शन में अपने रिश्ते को लेके जाना है। जो आप लंबे समय से आपको क्लियरिटी नहीं थी कि आपका पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं, वो आपको एक्सप्रेस करेंगे। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। एक्सपेक्ट कीजिए कि वो जो चाहते हैं वो आपको बयां करें, आपको बताएं। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है दोस्तों। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हो, लेकिन आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। वो एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट आपको प्रेजेंट करते हैं। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि एक्चुअली ये चाहते क्या हैं, आपको क्लियरिटी समझ नहीं आती उनकी तरफ से। संतोषा, यस, कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों जो आपको आपके रिश्ते में ना नेक्स्ट लेवल पे जाने में क्लियरिटी प्रोवाइड करेगा। यूनिवर्स की तरफ से एक तरीके से ये ब्लेसिंग्स ही है दोस्तों, ठीक है, ताकि आप अपने रिश्ते को जो भी आप चाहते हो, ठीक है, कि आपका रिश्ते में जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी, जो उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा था, चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, कम्युनिकेशन सही मायने में नहीं हो पा रहा था एक दूसरे के साथ में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको प्राप्त होंगी, जो आपका मतलब प्रार्थनाओं का ये आंसर आपको मिलेगा, आपका पार्टनर आपको एक्सप्रेस करेगा। ओके, कुछ ऐसा एक्शन होते हुए देख रही हूँ दोस्तों जो आपको सेटिस्फाइड करेगा, जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। देखिए मैजिशियन का कार्ड मिला है मुझे यहाँ पे, द वर्ल्ड का कार्ड या और हार्वेस्ट, यस दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग दोस्तों। यहाँ पर मैं हर किसी के लिए नहीं बोलूँगी ये एनर्जी, क्योंकि हर किसी के मतलब हर कोई इसको क्लेम नहीं करेगा। डेफिनेटली मैं इस चीज़ को जानती हूँ दोस्तों। ये इस एनर्जी को वही क्लेम करेंगे जिसके अंदर पेशेंस है, जिसके ऊपर जो बिलीव करता है ब्रह्मांड पे, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पे, जो अपने रिश्ते में सही मायने में वो चाहता है कि उसे क्लियरिटी मिले, या वो सही मायने में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है इन अ पॉजिटिव वे, तो उसके लिए ये चीज़ होने जा रही है दोस्तों। आपका इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। आपका पार्टनर आपको एक्सप्रेस करेगा, ये रिश्ते का ना आपको क्लियरिटी मिलेगी कि इस रिश्ते का आगे होना क्या है। बहुत से लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 2 ऑफ सॉर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उन्हें नहीं पता है कि ये रिश्ता आगे वर्क करेगा या नहीं। आप बंधा हुआ महसूस करते हो, आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले हैं, आप जो कर सकते थे दोस्तों आपने वो सब कुछ किया है। आपने भगवान जो भी प्रार्थना मतलब रेमेडीज़ बोल सकते हैं, रिचुअल्स भी यहाँ पे कुछ लोगों ने परफॉर्म किए हैं। अगेन मैं कहूँगी पॉजिटिव वे में, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड आया है, पॉजिटिवली मुझे यहाँ पे वाइब्स दे रहा है। उसके लिए आपने बहुत प्रार्थनाएं जो कुछ भी करी हैं दोस्तों, उसका आंसर आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चीज़ें देख पा रही हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स है दोस्तों। आपको जो क्लियरिटी नहीं थी वो क्लियरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है आपके रिश्ते में, ताकि आपका रिश्ते में जो होना है आपको सही मार्गदर्शन मिल सके, ठीक है। ये एक साइकिल एंड हो रही है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। वो जो अच्छा बुरा सही गलत जो भी चाहते हैं ना, वो आपकी एक्चुअली एक मेंटल स्टेट है भाई, अच्छा बुरा जो भी है ना, तुम बोलो तो सही, मुझे समझ तो आए कि आपको चाहिए क्या, करूँ क्या मैं आपके लिए। समथिंग कोई है ऐसा जो इतना किया है अपने पार्टनर के लिए इस रिश्ते के अंदर, लेकिन पार्टनर सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाता भाई, ऐसा कुछ है। तो वो क्लियरिटी मिलने जा रही है आपको। यस, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, हार्वेस्ट। डिवाइन टाइमिंग है दोस्तों आपके रिश्ते में। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको यहाँ पर ना कुछ चीज़ें हैं दोस्तों आपके रिश्ते में, आपको बदलाव करने की ज़रूरत है।
आपके रिश्ते में यहाँ पे मुझे पॉजिटिव कार्ड्स ही मिले हैं दोस्तों, नो डाउट। ठीक है, आपने जितने भी एफर्ट्स डाले थे उसका रिवॉर्ड है, क्लियरिटी है, जो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। जो भी पार्टनर की तरफ से गलतियाँ हो रही हैं उसको रियलाइजेशन है, उसको समझ आएगा कि वो कहाँ गलत है, उसको अपनी गलती का एहसास कराया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू, और वो सही चीज़ों को चूज़ कर सके। ये क्लियरिटी भगवान की तरफ से उन्हें दी जाएगी। आपका पार्टनर हो सकता है कंफ्यूज होता हो, अभी वो बोलते हैं, आप कमिटमेंट चाहते होंगे तो वो आपको बोलते होंगे कि मुझे करियर पे ध्यान देना है। अगर आप मैरिड हो, अगर आप उनका टाइम चाहते हो तो वो आपको टाइम ना देके, ठीक है, अपने काम में फोकस करते होंगे। ठीक है, अब इस नेक्स्ट 30 डेज़ में ना आप दोनों को ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है अपने रिश्ते में कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपकी टॉप लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं इस रिश्ते में लेके। ये रियलाइजेशन है, चाहे वो आप हों चाहे वो आपके पार्टनर हों। ये यूनिवर्स की तरफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि डिवाइन टाइमिंग है। यहाँ पर एक है जो बहुत ज़्यादा गिवर है और दूसरा है वो रिसीव करता है। ठीक है, तो गिवर वाला जो है, जो ज़्यादा इसमें जो इन्वेस्ट करता है, अब वो ना थक चुका है, और जो अब रिसीव कर रहा है उसको ये वो समझ तो रहा है कि मेरा पार्टनर मुझसे चाहता क्या है, लेकिन वो फिर भी उसको वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन है भर भर के यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या है ऑप्शन नंबर 1। देखिए, मैंने कहा फाइनेंस एंड करियर, यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज आर द फैक्टर इन यूर लव लाइफ राइट नाउ। अभी सबसे ज़्यादा जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो दोस्तों, करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड जो है ना, उनको अपना करियर की तरफ सबसे ज़्यादा फोकस है। वो अपने करियर को बनाना चाहते हैं, वो अपने करियर को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रहता है। तो वो अपनी इमोशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को इतना वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, उनको ये इस नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर उनको रियलाइजेशन होगा दोस्तों। ठीक है, होपफुली देखो, रियलाइजेशन होना और उस पर प्रैक्टिकली एक्शन लेना दोनों डिफरेंट थिंग है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रियलाइजेशन ही होता है। होपफुली कि एटलीस्ट उन्हें रियलाइजेशन तो हो रहा है, ये बहुत पहला स्टेप उनके लिए वो क्रिएट किया जा रहा है कि भाई वो समझें कि उनका पार्टनर उनसे क्या चाहता है। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यस दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, आप लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। दोस्तों यहाँ पर ना आप लोग, हो सकता है कि आप हमेशा गिवर रहे हो तो आपने खुद पे ध्यान नहीं दिया, आपने खुद की वैल्यू नहीं करी है। तो यहाँ पर ना आप क्योंकि हमेशा देने वाले रहे हो तो आपके पार्टनर को पता है कि वो चाहे आपके साथ कैसी भी तरीके का आपको ट्रीट करें, पर आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे, आप उनसे प्यार करोगे, आप उनके साथ ही रहोगे। इस तरीके की ना उनके माइंड में ये स्टेट्स चलती है, इस वजह से ना वो आपको बहुत ही हल्के में लेते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके रिश्ते में अगर ये 30 डेज़ के अंदर ना आपको यहाँ पे ज़्यादा ये रियलाइजेशन कराने वाले हैं यूनिवर्स कि आपको पहले अपनी वैल्यू करनी है, आपको खुद को महत्व देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि आपको पहले दूसरे से प्यार पाने से पहले आपको खुद को प्यार देना पड़ेगा, आपको खुद लव बनना पड़ेगा। आप सेल्फ लव नहीं करते हो दोस्तों, आप पूरा प्यार अपने पार्टनर को नौछावर कर देते हो। आपको यहाँ पर खुद के लिए सेल्फ लव को क्रिएट करना है दोस्तों। ठीक है, लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ऑप्शन नंबर 1, आप अगर अपने रिश्ते में चाहते हो, ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ना आप लोगों को जो गाइडेंस दी जा रही है, आपको ना पहले तो कंट्रोलिंग बिहेवियर, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं कि आप थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ठीक है,
आप कभी कभार ना आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है कि वो आपको बहुत ही मटेरियल गिफ्ट्स दें या ये वो नहीं, आप प्यार चाहते हो, एक क्या कहते हैं उनका ना एक क्वालिटी वाला टाइम चाहते हो, ताकि आप दोनों बैठ के आराम से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, एक क्वालिटी टाइम। क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, यहाँ मैं देख पा रही हूँ, बट आपका पार्टनर है वो इतना एक्सप्रेसिव ना होने की वजह से आपको नहीं समझ पाता है, ठीक है। वो अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और पास्ट में भी उन्होंने वही चीज़ करी है और प्रेजेंट में भी वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका जो फोकस है वो अपने ऊपर आना चाहिए, सेल्फ लव पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप आप मतलब ज़बरदस्ती कोई चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश मत करिए, वो नेचुरली तरीके से वो अनफोल्ड होगी, ठीक है। आपका रिश्ता डेफिनेटली ग्रो करेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो है आपको खुद के ऊपर फोकस लाना है, खुद से आपको सेल्फ लव करना है। अगर आप अनमैरिड भी हो दोस्तों, तो अनमैरिड अगर होने के बाद आपको कमिटमेंट चाहिए दोस्तों, तो आपके पार्टनर का पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर रहा है पास्ट में, है ना। अपने नेम, अपने फेम, उन चीज़ों को बिल्ड करना चाहते थे, अपने करियर को ग्रो करना चाहते थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी उन्हें। अभी भी उनको वही चीज़ वो मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको इस रिश्ते में उनसे कमिटमेंट चाहिए और उनको अभी पहले करियर बनाने की पड़ी हुई है। तो जिस वजह से दोनों की जो वे ऑफ थिंकिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, क्लियरिटी आपको होने वाली है नेक्स्ट 30 डेज़ में। आपको ना क्या करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी रियलाइजेशन वहाँ पे यूनिवर्स कराएगी दोस्तों। आपको सब्र करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे संतोषा का कार्ड आया है दोस्तों। नेक्स्ट 30 डेज़ में आप पेशेंस रखिए अपने ऊपर एंड आप अपने ऊपर पूरा फोकस लेकर आइए और चीज़ों को नेचुरली आप यूनिवर्स को बताइए कि आपको रिश्ते में चाहिए क्या, ठीक है। क्लियर क्रिस्टल हो जाइए और वो होने के बाद में दोस्तों आप आगे बढ़िए। आप यहाँ पे दो धारी तलवार लिए बैठे हुए हो, कभी आपका मन करता है इस रिश्ते पे काम करूँ और कभी मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के ब्रेकअप कर लूँ, या मतलब अगर आप मैरिड हो तो आपको लगता है शादी ख़त्म कर दूँ। और अगर आप कहते हैं आप भले ही अपने पार्टनर से चाहे कितना भी प्यार करते हो, लेकिन उनका बिहेवियर आपको बहुत हर्ट करता है। और आप अगर अनमैरिड हो, कमिटमेंट ना मिलने के चक्कर में आपको जिस तरीके से आप चाहते हो कि रिश्ता आपका ग्रो करे, वो चीज़ें ना होने की वजह से आपको बहुत हर्ट होता है। और जिस वजह से आप ये सोचते हैं कि सब कुछ को साइड करके ना अपना अकेली ज़िंदगी जी लो, इस तरीके के थॉट्स आते हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पे ये आपसे यही कह रही है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। देखिए आपको यही कहा जा रहा था, मैं आपको वही बता रही हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यूर रोमांस। ओके, आप जो भी इस रिश्ते में चाहते हो दोस्तों, चाहे आप देखिए केमिस्ट्री, आप लोगों के अंदर ना बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो सकती है दोनों के बीच में। देयर आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, यस डेफिनेटली। रिकन्सिलेशन, यहाँ पे कोई है जो सेपरेशन में है, यहाँ पे कोई है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, कुछ टाइम से मतलब कुछ टाइम हो चुका है जो आप, कुछ लोग लंबे समय से हो सकते हैं, कुछ लोग अभी रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ है या आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए हो, ठीक है। यहाँ पे आपका रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होगा। समवन फ्रॉम यूर पास्ट इन द रिटर्निंग टू यूर लाइफ, ठीक है। वो आपका जो पार्टनर है वो आपके तरफ रिटर्न होंगे दोस्तों। बस आपको सेल्फ लव पे ध्यान देना है, ज़बरदस्ती मत करिए सिचुएशन के साथ में। उन्हें ज़बरदस्ती आप बोल के आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको यहाँ पे आया भी है कि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जो चाहिए इंटेंशन सेट करो और अपने आप पे पूरा फोकस लेकर आओ, ठीक है। यहाँ पर आपको इस रिश्ते के अंदर आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और जो आपको चाहिए आप उसके बारे में ही सोचेंगे। नो ओवर थिंकिंग, नो नेगेटिव थाट्स और नो ख्याली पुलाव। क्योंकि हम लोग एक रिश्ते में जब हम बेहद प्यार करते हैं ना, तो हमारे अंदर ना एक नेगेटिव पैटर्न चलने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे ना जो चीज़ें हैं भी नहीं, हम उसके अजम्पशंस लगा लेते हैं। फिर भविष्य में क्या होता है कि हम उन्हीं चीज़ों को फिर अट्रैक्ट करते हैं और जब वो हमारे साथ सामने वो 3D में रिफ्लेक्ट करती हैं, फिर हमें वो हर्ट होता है। तो अब मैं नहीं चाहती कि आप इन चीज़ों को फिर से दोहराएं, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो सारी चीज़ें फेस कर रखी हैं। आपके रिश्ते में आपने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मतलब फेस करी हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे, आपका हस्बैंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप मैरिड अनमैरिड जो भी हो, ठीक है, आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए एंड वर्ल्ड का कार्ड है। जो भी आप चाहते हो आपके साथ
वो चीज़ें होंगी, बस आपको पॉजिटिवली उस पर फोकस करना है। आपका जो पार्टनर है आपको अंडरस्टैंड करेगा, आप अपने ऊपर काम कीजिए, दिस इज़ योर डिवाइन टाइमिंग। आपके लिए एक आपको एक्शन लेना है, आपके लिए आपको एक फ़ैसला लेना है। या तो आप सिर्फ इंतज़ार करने में समय व्यर्थ कर दो, या आप ओवर थिंकिंग करो, आप ज़बरदस्ती चीज़ों को अनफोल्ड करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आप ही टूटोगे, आप ही निराशा में जाओगे, आप ही डिप्रेशन में जाओगे, ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी चलनी शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप पॉजिटिविटी का दामन पकड़ें और चीज़ों को अपने ऊपर पूरा फोकस लेकर आ जाएं। दोस्तों क्या चाहिए, स्क्रिप्ट लिखिए कि आप अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करें, या उनके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपको अपनी स्टोरी को डिज़ाइन करना है, अपनी लव लाइफ को, ठीक है, अपनी मैरिड लाइफ को। आप उस स्क्रिप्ट को इन अ पॉजिटिव वे में बनाइए और उसको आप 30 डेज़ के लिए, ठीक है, रोज़ पढ़िए। जब आपने लिख लिया कि आपको अपना न्यू वर्जन देखना है, अपना भी और अपने हस्बैंड का भी, कि आप लोग बहुत अच्छे से आप मतलब एक अच्छी हेल्दी मैरिड लाइफ में हो, आपके हस्बैंड आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप पे बिलीव करते हैं, और वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। आपके बिना उनके मन में ये चीज़ें, उनके अंदर जहन में है कि आपके बिना तो वो ये ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहते। वो अपनी ज़िंदगी का हर एक मोमेंट आपके साथ बिताना चाहते हैं, और ऐसा ही अनमैरिड वालों के लिए भी है। आपको कमिटमेंट चाहिए अपने पार्टनर से, ठीक है। आप चाहते हैं कि वो आपके साथ में, मतलब जो भी आपकी चॉइसेस है, ये मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया है कि आपका जो प्यार है, आपका जो पार्टनर है, वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे दी है, आप लोग बहुत खुश हैं, आप इस रिश्ते में एकदम मतलब फेरी टेल जैसी चीज़ें हो रही हैं, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ वो बहुत खुश हैं, और जो सुकून आपके साथ मिलता है वो सुकून दुनिया में किसी के साथ नहीं मिलता। आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके लिए एक सुकून हो, शांति हो, खुशियाँ हो उनकी, है ना। जो भी आप चाहते हो दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, और उसको 30 डेज़ तक रोज़ सुबह और रात को सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले इसको आप करिए, ठीक है। पढ़िए, इसको फील करिए, फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फील करते हुए पढ़िए, और देखिए आपके माइंड में एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा पॉजिटिवली, और इसको कंटिन्यू रखिए जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको ये सब चेंजेस करने के लिए दोस्तों बोल रहे हैं यूनिवर्स, एंड में आपको यहाँ पे वही मिलेगा जो आप मतलब होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी आप जो चाहेंगे, क्योंकि जो हम चाहते हैं हमें वो कभी नहीं मिलता, हमें वही मिलता है जो हम होते हैं। आप पॉजिटिव रहोगे, आपको पूरा फेथ है कि जो आप बोल रहे हो और जो आप चाहते हो वो आपका है ऑलरेडी, यूनिवर्स आपको दे दिए हैं। आप इस तरीके से उस एटीट्यूड में, उस माइंड ऑफ स्टेट में रहोगे, स्टेट ऑफ मतलब आपकी माइंड की स्टेट ऑफ बीइंग ऐसी होगी, तो डेफिनेटली आप उसी को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप सिग्नल वही भेज रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 1 ये रीडिंग थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आपको अपनी रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिसको भी शेयर करने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि उसको मदद हो सकती है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने किया है तो, दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 8888 एंड 5555, ओके। और प्लीज़ बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने भी इसे चूज़ किया था, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। आपने येलो क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ओके। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं। हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम का हाई प्रिस्टेस। दोस्तों आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी चीज़ घटित होने वाली है अगले 30 दिनों के अंदर, ऑप्शन नंबर 2, जिसका आपको इंतज़ार था। यस, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 अपने रिश्ते के अंदर। हर्मिट का कार्ड आया है, ओके।
यस, आपको क्लियरिटी दी जा रही है। आपके लाइफ में कुछ होने वाला है आपके रिश्ते के अंदर। जनरल रीडिंग है दोस्तों, जो भी आपसे मैच करेगा प्लीज़ आप उसे रखिएगा, जो मैच ना करे उसे प्लीज़ जाने दीजिएगा। आप अपने रिश्ते में ना कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हो लंबे समय से दोस्तों। आपने बहुत मतलब उम्मीद ईश्वर से लगा रखी है कि वो कुछ आपके लाइफ में, आपके रिश्ते के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो बस ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही है जो कुछ मैजिक आपके रिश्ते में क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आपने काफ़ी प्रार्थनाएं की हैं, काफ़ी आपने रिचुअल्स किए होंगे। जो भी आपसे बन पड़ा, आपको पॉजिटिवली ये करना चाहिए अपने रिश्ते में, चाहे वो आपको अपना माइंडसेट ही क्यों ना चेंज करना हो, आपने वो सारी चीज़ें करी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगले नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर दोस्तों कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको इंतज़ार था वो आपके सामने आने वाली है। आपको क्लियरिटी मिलेगी हाई प्रिस्टेस के कार्ड से। ठीक है, आत्मन, यस, आपको वो चीज़ें जो आप अपने रिश्ते में देख नहीं पा रहे थे वो आपको मतलब दिखाई देगी। आपकी आंखें तरस गई थी जो अपने रिश्ते के अंदर देखने के लिए, वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, दुर्गा जी का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे ना यूनिवर्स आपके सामने आपके रिश्तों को लेके कुछ चीज़ें रिवील करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेके, उनकी फीलिंग्स को लेके, उनके एटीट्यूड को लेके और इस रिश्ते के भविष्य को लेके। तो समथिंग कुछ हैपनिंग इन अ मेजर वे, ऐसा कुछ होगा जिससे आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि आपके रिश्ता का डायरेक्शन किधर जा रहा है। ठीक है, इस रिश्ते में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 वालों को मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपके लाइफ में उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए। वैसी चीज़ें नहीं चल रही हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट की हैं। तो आप अपने रिश्ते में यूनिवर्स से ये जानना चाहते हो और दिल से आप ये क्लियरिटी चाहते हो कि इस रिश्ते का आगे भविष्य क्या है, इस रिश्ते का आगे होना क्या है, इस रिश्ते में क्या खुशियाँ होगी या नहीं होगी, क्या ये रिश्ता वर्क करेगा या नहीं करेगा। समथिंग कुछ ऐसे आपका माइंडसेट है। इस रिश्ते ने आपको काफ़ी कुछ मतलब आप जो भी हैं, ठीक है, जो इस ऑप्शन नंबर 2 जो अभी मैसेजेस सुन रहे हैं, गाइडेंस को प्राप्त कर रहे हैं, आपने इस रिश्ते में ना 100 नहीं 200% दिया है। ठीक है, हर चीज़ में अति की है। प्यार किया तो एकदम ख़तरनाक तरीके से किया, अपने पार्टनर को आपने सब कुछ मान लिया। ठीक है, भले ही आपकी शादी नहीं हुई हो लेकिन आप उन्हें एज अ ट्रीट करते थे हस्बैंड या वाइफ के रूप में ही। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ मैं देख पा रही हूँ। बट जो आपने एक्सपेक्ट किया था अपने रिश्ते में वैसी चीज़ें हुई नहीं। आप शादी करना चाहते हो ऑप्शन नंबर 2 अपने पार्टनर से, पर पॉसिबिलिटीज़ है कि शादी होगी नहीं होगी, आप बहुत कन्फ्यूज़न में हो जो अनमैरिड है। यस, इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, इस रिश्ते पे आपने इतना मेहनत किया है, इतनी कन्फ्यूज़न हमेशा बनी रही कि इस रिश्ते का पता नहीं क्या होगा, आगे क्या फ्यूचर रहेगा। आप हमेशा इस कसमकस में रहे, क्या ये फ्यूचर में ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये मैरिज तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है मैं उनको देख पा रही हूँ कि वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहे हैं। 9 ऑफ वन से आपसे जो बन पड़ा आपने वो हर एक चीज़ की है अपने रिश्ते के लिए, अपनी लिमिटेशन के बियॉन्ड जाके आपने इस रिश्ते में दिया है दोस्तों। बट आप अब थक चुके हैं, आप इसमें बस इतना चाहते हैं कि भगवान इस रिश्ते का क्या भविष्य होना है, वो क्या किस डायरेक्शन में जाके इसका कुछ भी होना है वो कर दो बस। ऐसा कुछ आपका माइंडसेट चल रहा है। अगर आप मैरिड भी हो दोस्तों तो आपके जो पार्टनर हैं उनका जो एटीट्यूड है, ठीक है, उनका एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आता अपने पार्टनर का। नाइट ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, द वर्ल्ड।
यस, आपको क्लियरिटी मिल रही है द एम्प्रेस यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप सही एक्शंस ले पाएँ अपने इस रिश्ते के लिहाज से। ठीक है, आपको क्लियरिटी दी जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 में भी काफ़ी सिमिलर मैसेजेस आए हैं, वहाँ पे भी उन्हें क्लियरिटी प्रोवाइड की जा रही है अपने रिश्ते को लेकर, क्योंकि बिकॉज 2024 देखो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमें हमारी मिस्टेक से सीख के आगे बढ़ने को प्रेरित करता है ना। तो रिश्तों में भी जो भी गलत हो रहा है, या कोई पार्टनर है एक दे रहा है और दूसरा सिर्फ रिसीविंग मोड में है, तो एक इंसान कब तक देगा, राइट। तो यूनिवर्स यहाँ पर ना ये चाहते हैं कि अपनी तरफ फोकस करो, बिकॉज आपका जो वर्ल्ड है ना, हम खुद मतलब हम सभी अपना वर्ल्ड खुद ही क्रिएट करते हैं। जो हम अंदर होते हैं वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, हमें वो कभी नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें हमेशा वही मिलता है जो हम होते हैं। ठीक है, अंदर से हम जो रहेंगे हमें वही मिलेगा, चाहे मर्जी हम जो कुछ भी कर लें। ठीक है, आपके रिश्ते की बात करें दोस्तों, अभी आपको कोई मतलब प्रेजेंट में मैं बात करूं, आपको कोई फ़ैसला लेना है, सिचुएशन आपको कोई डिसीज़न लेने के लिए बोल रही है कि इस रिश्ते में रहना है या आगे मूव ऑन करना है। एक सिचुएशन ये बनकर आ रही है। ठीक है, रहना है या मूव ऑन करना, मतलब लाइक अ डाइवोर्स वाली सिचुएशन आ रही है कि इस रिश्ते का, क्योंकि वो मतलब पीस, वो जो सुकून बोलते हैं ना एक रिश्ते में, वो इस रिश्ते में कहीं मिसिंग है। और आपको ये डिसीज़न लेना है कि इस रिश्ते में आपको और मेहनत कर, थोड़ा और समय देना चाहिए कि अब रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा कुछ है। चाहे आप मैरिड हों चाहे आप अनमैरिड हों दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिचुएशन ये बन रही है। ये जो आने वाले जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं दोस्तों, वो आपको आपकी कन्फ्यूज़न, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड वर्ल्ड के कार्ड को 5 ऑफ सॉर्ड एंड मून के कार्ड को क्लियरिफाई किया है। आपको एक रास्ता, एक दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अब आपको क्या करना है। आपको पता है कि आपको एक डिसीज़न लेना है, और वो डिसीज़न आपके इस रिश्ते पे एक बड़ा प्रभाव, एक बड़ी छाप छोड़ने वाला है। ओके, और आपको पता है कि ये डिसीज़न आपके रिश्ते की मतलब फ्यूचर का निर्माण करेगा, इसीलिए आप इसमें कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए आप सोच समझ के आप एक्शन लेना चाहते हो। और ये जो आने वाले जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी, ताकि आप सही एक्शंस ले पाएँ अपने रिलेशनशिप के लिहाज से। रिलीजन्स फैक्टर, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है रिलीजन फैक्टर्स। आपकी कास्ट अलग हो सकती है, फैमिली स्टेटस अलग हो सकता है। यहाँ पे एक बहुत रिच हो सकता है, एक मिडिल क्लास हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे फैमिली के स्टेटस नहीं मैच हो रहे हैं। यूर लव लाइफ इज़ द इन्फ्लुएंस्ड बाय यूर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ओके, तो आपके ट्रेडिशंस, कल्चर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं, जहाँ पे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो कि चीज़ों को सॉरी कैसे हैंडल की जाए। पास्ट में तो आपने इसी चीज़ को फेस किया है। यस, आप यहाँ पे किसी का सवाल हो सकता है, क्या ये ट्रू लव है, क्या ये सच्चा प्यार है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, जिनका भी सवाल है कि क्या ये मेरा सच में सच्चा प्यार है, तो ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम। ये आपका सच्चा प्यार है और आप चाह के भी इन्हें भुला ना पाए थे, अब तक ना भुला पाओगे कभी दोस्तों। ठीक है, कीप ऑन ओपन माइंड। इस रिश्ते में आपको बहुत ओपन माइंड रहने की ज़रूरत है दोस्तों। बाहर वालों के इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीज़न मत लेना। अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हो अपने रिश्ते में, तो यूनिवर्स चाह रहा है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो बाद में, ताकि आपको गिल्ट ना हो कि मैंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये डिसीज़न लिया है। यस, आप सेपरेशन में हो, यहाँ पे बहुत से लोग सेपरेशन के अंदर हैं। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर्स इज़ ऑन द हॉरिज़ॉन। तो आप ना यहाँ पे दोस्तों आप सेपरेशन मोड में हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं सेपरेशन में हैं, कुछ लोग साथ होकर भी उस तरीके का क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर दोनों पार्टनर के अपोजिट थॉट्स चल रहे हैं। केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। आपको आपके जो पार्टनर हैं वो आपके माइंड में
एनी टाइम घूमते रहते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें कि आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं पाते अपने दिमाग में आने से। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ठीक है दोस्तों, आप प्यार, देखो क्या है ना, यहाँ पे कभी कभार इतनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं, कभी कभार हमें खुद पे ही शक होने लगता है कि क्या सच में मुझे मेरा सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इतने प्यारे हो ना दोस्तों, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको प्यार, आप उस चीज़ की चिंता मत करें, आप जो हो आपको वो मिलेगा। मैंने अभी पहले भी कहा है कि हमें वो नहीं मिलता जो जो चाहते हैं, हमें वो मिलता है जो हम होते हैं। आप खुद को प्यार, अनकंडीशनल लव में लेकर आइए दोस्तों। आप अपने पार्टनर को स्वयं अट्रैक्ट करोगे अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता वर्क करे दोस्तों। रिकन्सिलेशन डेफिनेटली है अगर आप चाहते हैं तो। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, यस डेफिनेटली ये सेम, मतलब काफ़ी मिलते जुलते मैसेजेस आए हैं यार ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी। फाइनेंस एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिस वजह से आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, क्योंकि फाइनेंशियली भी एक मुद्दा रहा है जो आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ करें आपके पार्टनर को, कि उनका कोई स्टेबल फ्यूचर नहीं है, उनके पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या अगर आप मेल हो, अगर फीमेल भी अगर आपका पार्टनर रही है तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डाउन है, हमारे स्टेटस से मैच नहीं कर रही है, इसीलिए शादी अलाउ नहीं कर सकते हम, समथिंग इस तरीके से। अगर जो लोग मैरिड हैं तो आपको शादी के बाद ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, आपको बार बार ये चीज़ें ना कहते रियलाइज़ कराया जाता है कि मतलब एक होता है ना, जो रिच लोग होते हैं वो जो उनके स्टेटस से मैच नहीं करते, तो वो उनको हमेशा नीचा फील कराना, उनको अनकंफर्टेबल फील कराना, तो आपकी शादी में चीज़ें बहुत हो रही हैं दोस्तों, है ना। तो आपको यहाँ पे कहने का मेरा मतलब है कि आपको जो करना है, ठीक है, आपको जो नेक्स्ट 30 डेज़ में है दोस्तों, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको क्लेम करना है कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, क्योंकि आपके लिए एक डिसीज़न मेकिंग सिचुएशन बन रही है, आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, आपको एक डिसीज़न चूज़ करना पड़ेगा, मतलब आपको चॉइसेस है, ठीक है, आपको चॉइस लेनी है। अगर आपको अपना पार्टनर के साथ में ये रिश्ता आगे वर्क कर, आप चाहते हो कि वर्क करें, तो दोस्तों आपको ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है दूसरों के इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीज़न मत लेना, अपनी दिल की सुनना, ठीक है। सेपरेशन में अभी आप हो, अगर जो भी लोग हैं तो आपका रियूनियन होगा दोस्तों, नो डाउट। मतलब जो भी आपके रिश्ते में ज़रूरी है, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में ज़रूरी है होना आपके रिश्ते के अंदर, वो बनाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। अपने इमोशंस को अपग्रेड करो, लव, जॉय, मतलब ग्रेटफुलनेस में आइए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को जो आपके साथ अच्छा है, क्योंकि इससे भी बुरा हो सकता था दोस्तों, सच मानिए। आप बोलोगे कि और क्या बुरा होता, नहीं, और इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, बट आज भी एक उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं दोस्तों। इस रिश्ते को वर्क करने के लिए आपको एक बिगर पिक्चर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर आप सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रह के इस रिश्ते को वर्क करना चाहते हो तो ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा दोस्तों। इसके लिए आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा दोस्तों। और आपके रिश्ते में पास्ट में जो कुछ भी हुआ उससे मूव ऑन करना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। चाहे उन्होंने आपके लिए सही टाइम पे स्टैंड ना लिया हो, चाहे आपको कुछ अपशब्द बोल दिए हो, कुछ भी ऐसा जो आपको हर्ट किया हो, उसको छोड़ के अगर आप ये रिश्ता चाहते हो तो दोस्तों आपको एक रीबर्थ लेके, मतलब एक नए सिरे से चीज़ों को रीअरेंज करना होगा, तभी ये चीज़ें काम करेंगी। अदरवाइज़ दोस्तों सिर्फ डिलेज़ होगा ना, आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, है ना। क्योंकि आपको अगर नई रिलेशनशिप में भी अगर जाना हो तो आपको अपने पास्ट को पीसफुली लेट गो करना पड़ेगा, राइट। तो आप जो भी चाहते हो तो प्लीज़ बी केयरफुल, आप सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बहुत सारी इन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं और ज़्यादा टेंशन नहीं चाहते लाइफ में। तो हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंस में आके बाहरी दुनिया के वो एक्शन ले लें और फिर बाद में आपको
गिल्ट हो कि थोड़ा रुक जाते या चीज़ें शायद काम कर जाती। वो काश वाली जो चीज़ होती है ना, वो बहुत ही पेनफुल होती है, तो उसमें उस ट्रैप में मत आइएगा। आने वाले जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं दोस्तों, आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं, ठीक है, हाई प्रीस्टेस एंड हर्मिट से, जो आपके रिश्ते को एक नई डायरेक्शन देंगी ताकि आप सही दिशा में एक्शंस ले सको और आप जो चाहते हो आपके रिश्ते में वो आपको मिल सकें। तो ये रीडिंग थी ऑप्शन नंबर 2 के लिए, बहुत ही डीप डाउन थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो उसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, तो जिन्होंने कर लिया है उनके दिल से थैंक यू। और कमेंट कीजिएगा कैसी लगी। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा दोस्तों 4444 एंड 2222। ओके, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।